हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आज क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए। आज से मतलब जब से ये रीडिंग मिलती है उसी दिन से माना जाएगा। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो लोगों की हैरानी है कि आप इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं। तो आजकल लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, इसी टॉपिक पर आज की रीडिंग रहने वाली है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और आपके लिए एक बेहतरीन रीडिंग मैं कर सकूं। टॉपिक का सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जिस पे ज़्यादा टॉपिक के सुझाव आएंगे वही उसी पे रीडिंग करूंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो नंबर है ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे जो लोग संपर्क करेंगे बस उन्हीं के मैसेज देखे जाएंगे पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें ये कह के कि रीडिंग फ्री कर दूँ। देखो, एनर्जी फीस एक्सचेंज फ़ीस होती है। अगर मैं फ़ीस नहीं लूँगी तो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, आपका भी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो नेगेटिविटी को रिमूव करती है आपकी एनर्जी फीस। तो चलते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं। कार्ड को रीड करने से पहले मैं बता दूं, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, बहुत सारा धन समृद्धि आए। देखो, आप जो भी हैं, देखो आपकी हिम्मत की तो मैं यहाँ दाद दूंगी क्योंकि आप हैं, ये रीडिंग तक पहुँचे हैं आप, और आप अभी तक पृथ्वी पर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो आपके दुख, जो दर्द आपके यहाँ पर कार्ड बयान करते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस दर्द से, जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं वो आज आप बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी इस स्थिति में अपना मानसिक संतुलन खोकर वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना था। हालांकि आपको मिट्टी में मिलाने की कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से आपके साथ मानसिक टॉर्चर हुआ है, शारीरिक प्रताड़ना भी दिख रही है, मानसिक प्रताड़ना दिख रही है, टॉर्चर दिख रहा है कि आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेला गया, आपको इतना लाड़ प्यार, इतना सब कुछ अपनापन दिखाया गया। उसके बाद आपके साथ जो व्यवहार, जो बर्ताव हुआ है, कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर आपका मानसिक संतुलन खो जाना था। आपने बहुत प्यार किया है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं आपने उम्मीदें बहुत बांधी, आपकी अपेक्षाएं, आपकी उम्मीदें, आपके सपने धराशायी हो गए। आपने बहुत कष्ट का अनुभव किया है। ये कई एक रिश्तों में आपके साथ ऐसा हुआ है। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, अपने अपने दुख, अपने अपने रिश्तों के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी एनर्जी रीड करके ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो तकलीफ़, जो दुख आपने सहन करे, उसमें कोई भी इंसान शायद जीवित रहने की स्थिति में नहीं रहता। आपने अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखा है, ये आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है। देखो, जिस परिस्थिति से लोग गुजरते हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया हो आपके साथ, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी मैं कहती हूँ कुछ तो बचा है। आपकी चंद सांसें जो बची हैं अपने आप से नष्ट नहीं करनी होती हैं। उन सांसों को आपको बखूबी एकदम खुल के लेना सीख जाना चाहिए। जब आपके ऊपर कष्ट आए, तकलीफ़ आए, लोग आपको ठगने लगें, छलने लगे, आपके खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया आपके विपरीत चल जाए, आपको रहने को ना हो, आपको खाने को ना हो, फिर आपको भरोसा रखना होगा डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, एंजल पर, अपने एंसेस्टर्स पर। इनके साथ आपको जुड़ाव महसूस करना होगा क्योंकि उन्होंने ही तो भेजा है आपको पृथ्वी पे। सोचने वाली बात है, आपको स्वयं तो आए नहीं, अपनी इच्छा से तो आए नहीं है, मैं आऊँगा, मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ। नहीं, आत्मा जब भेजी जाती है तो बड़ी मुश्किल से ही चुनाव होता है। आप देखो, कई एक पिक्चरें देखी मैंने, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी पिक्चरें बनी हैं। वो अलग अलग देशों की हो सकती हैं। कोरियन मूवी थी कि उसमें डिसाइड करती है सोल, उनको ऑफ़र दिया जाता है वहाँ पर कि कहाँ जाना है आप,
तो ऑफ़र चल रहे होते हैं, देखो इसके यहाँ ये तुम्हें मिलेगा, इसके यहाँ पृथ्वी पर ये मिलेगा, ये सुख है, वो सुख है। तो कुछ लोग सुख को चुन के आते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो सुख में इतना पड़ जाते हैं कि वो कर्म कुकर्म हर काम वो ऐसे उल्टे करने लगते हैं, लास्ट में उनको नरक की प्राप्ति होती है। एक ऑफ़र ऐसा आता है कि तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी और तुम उन दुख को सहकर, तकलीफ़ों को सहकर जब तुम उसमें सोने की तरह आग पर तप कर एक आकार ले लोगे, फिर तुम जो उभर के आओगे, जो शुद्ध आत्मा बन के तुम ईश्वर के नज़दीक आओगे, तब फिर तुम ईश्वर में ही विलीन हो जाओगे, जन्म मरण से छुटकारा पाओगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। इस पे मैंने कई एक मूवी के ड्रामा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, मज़ा ही आ गया सच पूछो तो बिल्कुल ये सत्यता है कि हमें ऑफ़र दिए जाते हैं, हमें चुनना क्या है, हमें कौन से किरदार में जाना है, हमें कौन सा रिश्ता। तो आपने एक हिम्मत वाला किरदार चुना, आपने एक हिम्मत वाले दुख को चुना कि हमारे ऊपर दुख चाहे जितने आएंगे प्रभु परमात्मा, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगा और मुझे पता है सदैव आप रक्षा करेंगे। तो ऐसे भरोसे के साथ आपने चलना शुरू किया है। आप लोगों के जीवन में जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो देखो भरोसा तो तोड़ेंगे नहीं, मेरो तो भरोसे तू ही राधे, ऐसे करके एक भजन भी है ना कि बस मेरा भरोसा प्रभु परमात्मा ही है। किसी इंसान पे भरोसा भी किया है आपने, भरोसे आपके टूटे भी हैं, इंसानों पे आपने भरोसा करके देख लिया, किस कदर आपको तोड़ा गया ये आपको भी पता है, आपको चकनाचूर किया गया, आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश है। और आज भी लोग जो है बातें यही करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ पता करने की कोशिश करते हैं, आप मिट्टी में मिले या नहीं, आप मर गए हैं या जिंदा हैं, सारा कुछ खोजबीन लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि पता चले, इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग कि आपका मुंह के बल गिरें, धराशायी हों और उनको मज़ा आ जाए। तो वो उनको हंसने का मौका नहीं आप देंगे बिल्कुल भी। और लोग बिल्कुल कहते हैं आपके जब दुख और तकलीफ़ों को वो देखते हैं तो लोग कहते भी हैं कि इतनी हिम्मत आखिर आप लाते कहाँ से हैं। तो ये हिम्मत जो आप दुख के साथ लेके आते हैं, है ना, धैर्य दूसरों को भी बनाना, खुद भी दुखी, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक इंसान खुद दुख में है और दूसरे के दुख तकलीफ में हिम्मत बंधा रहा है, दूसरों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। तो इस विषय में लोग बात आपके लिए करते हैं और यही कहते हैं कि ये हिम्मत आखिर है कहाँ से। तो ये हिम्मत आपकी बलबूते आपके ईश्वर के ऊपर है। आप खुद में बहुत हिम्मती हैं, बहुत एक प्योर सोल हैं और प्योरिटी आपकी हिम्मत आती है आपको प्योरिटी से, क्योंकि जब एक इंसान सच्चाई के रास्ते पे होता है तो उसका जज्बा ही अलग होता है। तो देखो लोगों ने तो यही बात की है आज आपके बारे में कि आप जो है कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जिसकी भनक नहीं लगने दे रहे हैं, कुछ आप अपने अंदर ही अंदर कोई योजनाएं बना रहे हैं या अपने हिसाब से चलने लगे हैं। अब आप लोगों में वो चीज़ें बातें शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं। उन चीज़ों को जानने के लिए लोग आज बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी बातों को बाहर लाया जाए, कैसे आपके विषय में बात की जाए, पता किया जाए, क्योंकि आपकी चर्चा करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप मोटिवेट करते हैं दूसरों को, आपकी जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रगल भरी है कि लोग आपके कहीं ना कहीं उदाहरण दे देते हैं। देखो ये रीडिंग उन्हीं के लिए जो हिम्मत नहीं हारते, हर हाल में जीतने की संभावना रखते हैं और उनको पता है कि उनकी जीत पक्की है। तो हिम्मती लोगों की ये रीडिंग है। तो निश्चित तौर पे आपकी हिम्मत, आपके जो प्रयास हैं, जो आपने हिम्मत करके अपने बलबूते पे जो भी आपने पहाड़ पार किए हैं दुखों के, इन पहाड़ों की चर्चा होती है, किस प्रकार आपको तोड़ा गया, किस कदर आपके साथ अन्याय हुआ, इन सभी चीज़ों की आज बात कर रहे हैं लोग। तो लोग आपके बारे में बहुत ही सशक्त चरित्र का आपको मानते हैं और ये भी कहते हैं कि आपने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया। हालांकि लोगों ने बहुत बदनाम किया, आपके अपनों ने ही आपको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आपने अपने चरित्र को इतना संभाल के रखा कि आप ईश्वर की नज़र में तो कहीं ना कहीं कुछ तो ओहदा प्राप्त कर ही चुके हैं। कुछ ईश्वर आपके ऊपर विशेष कृपा रख रहे हैं, तभी आप इतने दुखों में इतनी सहजता से जी पा रहे हैं।
तो ये तो सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो ईश्वर की जो कृपा लोग आप पर दिख रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि आपके अंदर मन में कितने घाव हैं, आपकी अंतरात्मा कितनी दुखी है। आप अकेले में आंसू बहा लेंगे, अकेले में रोना मंजूर है आपको, लेकिन आप बाहर किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते हैं। हमेशा हंस के मुस्कुरा के जो आते हैं, तो आपके स्वभाव की बहुत यहाँ पर चर्चा होती है कि आप एक तो दिखने में खूबसूरत, दूसरा आपका स्वभाव सुंदर, तीसरा आप सबसे घुलते मिलते हैं, चौथा आप सबका सहयोग करते हैं, अपने दुख दर्द की कहानी हमेशा नहीं रोते रहते हैं। देखो, लोग उससे दूर भागते हैं जो हमेशा दुख का पिटारा खोले बैठा रहता है। अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, अरे मुझ पे पैसे नहीं हैं, अरे मेरे हस्बैंड बहुत बुरे हैं, अरे मेरी वाइफ बहुत बुरी है, अरे मेरे सास ससुर बहुत बुरे हैं, अरे मेरे माता पिता बुरे हैं, भाई बहन बुरे हैं, समाज बुरा है, पड़ोसी बुरे हैं। मतलब हर इंसान को बुरा कह कह के और रोना रोना कि ये दुखी कर रहा है, वो दुखी कर रहा है। देखो, आपको कोई दुखी नहीं कर रहा है, आप खुद से दुखी हो, खुद से नाराज हो, है ना। और जो दुखी कर रहे हैं उनकी तो कर्मा बनने हैं, आपको पता है। तो जब आप निश्चिंत हो जाएं, जब आप अपनी जगह सही हैं, तो आपको किसी के भी बारे में कह के दुखी होकर रोना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में आपकी जो वाइब्रेशन पहुंचेगी आपकी ज़िंदगी में वही होगा। तो क्या कहना है, हमेशा हंसते रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है और कहना है मेरे जीवन में बहुत प्यार है, मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत पैसे हैं, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ऐसा जब आप बोलते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाता है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन जाती है और वही वाइब्रेशन लौट कर आपके पास आती है। तो इसी प्रकार से खुश रहेंगे, लोग आपके बारे में हमेशा ही चौंकते रहेंगे, अचंभित होते रहेंगे और हैरानी में डालते हुए आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।